अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो, रमज़ान आपके अच्छे जा रहे हैं। अब देखें, इस वक्त बहुत बड़ा जो है मार्केट में फड और सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है वो है टैरिफ्स के मुतालिक। 2 अप्रैल जो है, इस दिन टैरिफ का बहुत बड़ा फैसला होना है। इस दिन टैरिफ के बारे में ये चीज़ मुतयन होनी है कि एक्चुअली इसने बाकी मैच्योर होना है कि नहीं होना। हकीकत ये है कि अभी तक टैरिफ जो है वो लगे नहीं है ऑन रोड, ऑन स्ट्रीट्स, ऑन ट्रेड्स। अभी तक टैरिफ ट्रेड्स पे लगे नहीं है, मुल्कों पे लगे नहीं है। बातें हैं, हमने इम्पोज कर दिया जी, हमने इम्पोज कर दिया। एप्लीकेशन इसकी होनी है अप्रैल में, और जब तक किसी चीज की एप्लीकेशन नहीं हुई, जब तक वो नहीं लगी, तब तक वो नहीं लगी। ठीक है जी, बिल्कुल ही ऐसी है जैसे स्पॉट ETF किसी क्रिप्टो का अगर हो गया है दायर, जब तक वो अप्रूव नहीं हुआ और अप्रूव होने के बाद वो ट्रेडेबल नहीं हुआ, तब तक एक्चुअल पैसा फ्लो नहीं होगा उसमें। 2 अप्रैल को या उसी हफ्ते हमें टैरिफ की सूरत में एक रिलैक्सेशन की खबर भी मिल सकती है। हो सकता है इस चीज़ को वापस ले लिया जाए, हो सकता है इस पे ओपिनियन बदल दिया जाए, क्योंकि एक्चुअल ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग सब जानते हैं कि टैरिफ्स का इम्पोज होना इनकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा किलर है। इनके लिए एक इकोनॉमिकल सुसाइड है, पॉलिटिकल सुसाइड है और डिप्लोमेटिक सुसाइड है अगर टैरिफ्स ये लोग इम्पोज करते हैं, टैरिफ्स ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि उन्हीं के मुल्क में जो पिछले 2-2.5 साल से चीज़ से ये लोग लड़ रहे थे, जो सिंपली क्या था, वो सिंपली ये था कि उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत हाई है और बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फ्लेशनरी प्रेशर उनके ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने रेट हाइक की है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना पैसा कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब अगर वो टैरिफ लगा देंगे तो पिछले अपने पूरी 2-2.5 साल की मेहनत पे पानी फेर देंगे। और इसी चीज़ की तरफ पॉवेल ने भी बोला था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये अपनी इकोनॉमिक सुसाइड नहीं करने लगे तब जब डेट क्राइसिस है। बार्गेन तो ये लोग कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली बहुत हाई, लेकिन क्या वाकई में इनकी बैकबोन में वो गुदा है इस वक्त फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, कि ये लोग इतना बड़ा फैसला करें कि एक पूरी टैरिफ वॉर में पूरी दुनिया को झोल दे। देखें, इसमें किसी का फायदा नहीं होगा, किसी मार्केट का, किसी मुल्क का फायदा नहीं होगा। अगर चाइना पे टैरिफ डबल हो रहा है तो उसमें चाइना का भी कोई फायदा नहीं होगा। इकोनॉमिकली चाइना ने भी मॉनेटरी रिलैक्सेशन किया है, पैसा छापा है अपनी इकोनॉमी के अंदर, पैसा डाला, इंजेक्ट किया है ताकि लोग बचें, दिवालिया होने से बैंक्स बचें। और ये तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है ना चाइना। उन्होंने रात को फैसला किया कल हो गया। US में अगर ये काम होना होगा उसमें एक लंबा टाइम लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा, लेजिस्लेशन जाएगा, सेनेट जाएगा, इधर जाएगा, अपर हाउस जाएगा, फिर लेबर पार्टी करेगी, डेमोक्रेटिक पार्टी करेगी, फिर वो अप्रूव होगा, फिर बैंक्स में इंजेक्ट होगा, वो भी फेज आउट पीरियड में। US जानता है, ये US जानता है कि उनको किसी चीज से रिकवर होने के लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इतना बड़ा फैसला, उसकी एप्लीकेशन में उसको आना और रहना, ये उनके लिए एक इकोनॉमिक हार हो सकती है। भाई ठीक है, वो अपने मसल दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने की हद तक है। जिसने लगाना है ना टैरिफ, वो 2-3 महीने शोर नहीं मचाएगा, वो लगा देगा टैरिफ। किसी ने लगाना होता है, सैंक्शन लगा देते हैं। तो ये सारा पॉलिटिकल गेम है, ये सारा इस वक्त मसल दिखाने का गेम है, बार्गेन करने का गेम है, क्योंकि नए आए हैं ना ये लोग। तो इसलिए इसकी वजह से मार्केट्स भी नीचे प्लमेट हुई हैं। इन्वेस्टर्स ने भी फैक्टर इन कर लिया है टैरिफ्स को। अब मार्केट्स की यहाँ पे बाइंग भी चल रही है साथ साथ बिग मनी की। तो आप गौर से देखिए किस तरह वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है इनका। इवन क्रिप्टो को रिजर्व में डाल दिया, ये सब कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी होप है, और ये हमारा जो पिवट एग्जिट का जनवरी दिसंबर से चल रहा है, अप्रैल ये आ गया है, और ये फैसला कुन महीना हो सकता है जहां पे अगर टैरिफ पे रिवर्स गियर लगता है, हमें कोई पॉजिटिव खबर मिलती है, तो हम मार्केट्स में एक रैली देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमें सोचना कि पॉलिटिकली कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, हमेशा दरवाजा ये लोग खोल के रखते हैं। और ये इकोनॉमिकली टैरिफ को यूज नहीं किया जा रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इकोनॉमिकली इसका कोई सेंस नहीं बनता। अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम आई है, लेकिन जून हमेशा इन्फ्लेशन के लिए एक हाई टाइम होता है, जैसे जनवरी इन्फ्लेशन के लिए हाईएस्ट मंथ होता है और था। तो इन सारी चीजों को अगर मेरा जैसा एक नादान आदमी समझ रहा है, जान रहा है, तो जो सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, ये सारे लोग बैठे हैं, डेफिनेटली ये लोग इस चीज को बहुत बेहतर समझते हैं और जानते हैं, और बहुत इसके ऊपर एक क्यासा राई, एक प्रॉपर चीजें चल रही होंगी, डिबेट चल रही होगी। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे रीजंस में से एक मेजर रीजन है
कि मार्केट उन्हीं चीज़ों पे सरप्राइज करती है जिन चीज़ों के ऊपर वो आपको एब्सोल्यूट कर देती है। इस वक्त किस चीज़ पे आपको एब्सोल्यूट किया हुआ है कि टैरिफ लगेंगे और लगेंगे। इससे पहले आपको किस चीज़ पे एब्सोल्यूट किया हुआ था कि ट्रंप चाचू आएंगे और मार्केट को उड़ा के ले जाएंगे। वो आपका पोर्टफोलियो उड़ा के ले गए और ऑल्ट्स की तो जो है वो हो गई। तो समझिए आप, जिस चीज़ पे आपको पक्का किया जाए ना, जिस दीवार को ये लोग पक्का कर रहे हो, याद रखें उसके पीछे कुछ है या उसकी बेस नहीं है, धक्का दे के गिरा देते हैं उसको। तो इस चीज़ से बचें। मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये ओपिनियन है, अनपॉपुलर है। जिस तरह मेरी हमेशा बातें अनपॉपुलर होती हैं, लोगों को सही नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, मीठी नहीं लगती, लेकिन मेरा काम है आप लोगों से सही पिक्चर पेश करना। आप लोग के आगे आप लोग सोचें, अपना ओपिनियन दे, बताएं, मुझे एजुकेट करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।